इस वक्त जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप पल्ले बांध लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी सारे मामलात इसके साथ जुड़कर चलने वाले। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है, अभी चंद घंटे पहले मैं देख रहा था। उन्होंने जो बयान दिया उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। मार्को रूबियो ने, जो अमेरिकी वजीर खारजा हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि पाकिस्तान ने गजा के लिए आलमी इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने की पेशकश की और हम इस पेशकश पे गौर कर रहे हैं। अंदाजा कीजिए आप, यानी पाकिस्तान अमेरिका को जाकर कहता है कि आप गजा के अंदर जो फौज भिजवाना चाह रहे हैं, एक आलमी फौज बनाकर हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। पाकिस्तान खुद पेशकश कर रहा है। अब दो चीजों पे आपने गौर करना है, एक स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया और एक स्टेटमेंट दिया मार्को रूबियो ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये दोनों बहुत अच्छे लोग हैं। ये जो भी मैं मंसूबा बना रहा हूं गजा के हवाले से और हमास के खिलाफ या फलस्तीन के हक में, जो भी मंसूबा डोनाल्ड ट्रंप कहने में बना रहा हूं, जो भी मैं मंसूबा बना रहा हूं उस मंसूबे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ये दोनों पहले दिन से मेरे साथ हैं। लेकिन क्या ये हमास को गैर मुसल्लह कर पाएंगे? पाकिस्तान की 7 लाख फौज है, पाकिस्तान में चंद हजार दहशतगर्द हैं, 3000 होंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। हम आज तक उनको गैर मुसल्लह नहीं कर सके। हर चौथे दिन वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देते हैं, कोई ना कोई धमाका कर देते हैं। हालांकि पाकिस्तान में दहशतगर्दों को अवामी सपोर्ट और हमायत हासिल नहीं है, फिर भी वो काबू नहीं आ रहे। 7 लाख की फौज लगी हुई है। अब गजा के अंदर जो है वो हमास को बड़ी सपोर्ट है, वहां की पब्लिक की बड़ी तगड़ी सपोर्ट है। अक्टूबर का सर्वे ये बताता है कि हमास सबसे मकबूल जमात है वहां पे गजा में फलस्तीनियों की। अब उन्हें पब्लिक की इतनी ज्यादा सपोर्ट है, आप उनकी जबान भी बोलना नहीं चाहते। आप वहां पे चंद हजार फौजी भेजकर आपको लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में जो हमास है आप उसको गैर मुसल्लह कर देंगे और वो प्लेट में रख के लाके हथियार आपको दे देंगे? ये नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा जुआ है, जो फौज भी जाएगी उसको ये जुआ खेलना पड़ेगा। अब नादरीन, धोखे में रहने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। जो मंजन आपको बेचा जाएगा मैं पहले आपको बता देता हूं। नंबर 1, ये फौज बैनुल अक़वामी तौर पे पैसा हासिल करेगी जो वहां पे जाएगी। यानी पाकिस्तान अगर अपने फौजी भेजेगा तो मुफ्त में नहीं भेजेगा, पाकिस्तान को इसके बदले में पैसा मिलेगा और फी फौजी के हिसाब से आपको टका के पैसा मिलेगा। जितनी फौज आप भेजेंगे, जितनी खिदमत आप अंजाम देंगे, जो आपका नुकसान होगा उसके ऊपर आलमी सतह पे आपको ठीक ठाक पैसा मिलेगा, वो अमेरिका मैनेज करेगा। नंबर 2, ये फौज खुद से कोई तामीरें नौ नहीं करेगी, जो लोग कर रहे होंगे उनकी हिफाजत की, चौकीदारी की जिम्मेदारी कर सकती है। नंबर 3, ये फौज कभी भी इसराइल के साथ झड़प नहीं करेगी, लड़ाई नहीं करेगी। इसके जाने का मकसद इसराइल की हिफाजत है, इसराइल के साथ लड़ाई करना नहीं है। नंबर 4, फलस्तीन की आजादी इसका हदफ नहीं होगा इस फौज की, क्योंकि करारदाद के अंदर भी कहीं पे ये शामिल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे में भी फलस्तीनी रियासत का क़याम शामिल नहीं है, जिसपे पाकिस्तान ने इत्तफाक कर दिया। लिहाजा ये फौज कोई फलस्तीन को आजाद करने के लिए, इसराइल के साथ जंग लड़ने के लिए नहीं जा रही। इस धोखे में कोई ना रहे। ये सिंपली वहां पे अपनी सिक्योरिटी की ड्यूटी करने जा रही है, जो ड्यूटी इन्हें आलमी सतह पे अमेरिका बताएगा, या वो जो बड़े बड़े लोग वहां बैठेंगे जो बताएंगे, ये ड्यूटी करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे और इसके बदले में पैसा वैसा भी मिलेगा। नंबर 5, अगर जरूरत पड़ी तो ये फौज हमास के जंगजुओं के साथ लड़ भी सकती है। सिंपल बात है। इसके अलावा नादरीन और कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। मैंने ये हकायक आपके सामने रख दिए और पाकिस्तान ने खुद पेश कर दिया अपने आप को कि जनाब हम आते हैं लड़ने के लिए, हम आते हैं मारने के लिए, हमसे ड्यूटी करवाया, हम करते हैं वो काम। तो इसमें तो इसराइल का फायदा है। अगर एक करारदाद के पास होने में इसराइल खुश हो रहा है और ये काम होने में इसराइल राजी है तो उसका तो फायदा है। और अगर फलस्तीनी और हमास वाले खुश नहीं है तो इसका मतलब है उनका फायदा नहीं है। तो पाकिस्तान उस काम में हाथ डाल रहा है जिस काम में फलस्तीनी या हमास खुश नहीं है और इसराइली खुश है। अब ये देखें, ये जिम्मेदारी तो हुकूमत की ना, फैसला उन्होंने करना है। वो ये करना चाहते हैं वो ये कर दें। अगर इसका रद्देमल आएगा तो देखेंगे रद्देमल क्या होता है, पब्लिक इसको कैसे लेती है। लेकिन हकायक जो थे मैंने एक एक चीज निकालकर आपके सामने रख दी, इनमें कोई चीज गलत नहीं हो सकती। अच्छा, ये फौज वहां जाएगी, जाके हमास को गैर मुसल्लह करेगी। जो इधर करने वाला काम है वो क्यों नहीं करते? सारी की सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इस काम पे लगी हुई हैं कि पीटीआई के बंदे कैसे तोड़ने हैं। सारी की सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इस काम पे लगी हुई हैं कि सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करना है। फलाना बंदा उठा लो, फलाना जबरी तौर पे लापता कर लो, वो बंदा भी चुक लो, इसको भी अंदर डाल दो, वो औरतों पे केस बना लो, इमरान खान को कैसे तोड़ना है, कैसे जलील और रुस्वा करना है। सारी एजेंसियां इस काम पे लगी हुई हैं।
थोड़ा अपनी वो वाली ड्यूटी भी करें ना जिसके लिए कौम आपको इतना पैसा देती है।